स्वागत है सायातून की डरावनी दुनिया में। भयपुरा गांव, जहां की सुबह बहुत ही प्यारी होती थी। और बच्चे छुपा छुपी खेलते। बहुत ही आनंद भरा गांव था। लेकिन इतने अच्छे गांव का नाम भयपुरा थोड़ा अजीब लगता है ना। इसके पीछे रात के अंधेरों का सर्प है। यह एक अलग ही अजीब बात है कि शाम 5 बजे के बाद उस गांव की एक गली से परिंदे को भी जाने में डर लगता है, क्योंकि रामू, रामू, तूने सुना? क्या? और तू इतना घबरा क्यों रहा है? हुआ क्या है? मुखिया जी का बेटा उसी गली में गायब हो गया है। अरे, क्या बोल रहे हो तुम? अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए रोहन को भूले, और अब मुखिया जी का बेटा? मुझे तो लगता है ये हमारा गांव शापित हो गया है। क्या? क्या बोल रहे हो हरिया? हाँ भाई, मैंने तो ये भी सुना है कि एक चुड़ैल है। हरिया, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्यों? कल मेरा बेटा शहर से आ रहा है, कहीं उसके साथ कुछ अजीब ना हो जाए। रोहन अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव भयपुरा के लिए निकल पड़ता है। ठंड की वजह से उसे अपने गांव पहुंचने में लगभग रात हो जाती है। आखिरकार इतने सालों के बाद अपने गांव पहुंच ही गया। पूरा शहर बदल गया, लेकिन अभी तक अपना गांव वैसा का वैसा ही है। रोहन थोड़ी दूर चलता है। पूरे रास्ते पर उसे कोई नहीं दिखता। सियार और उल्लू लगातार आवाज निकालते रहते हैं। तभी थोड़ी दूर पर एक औरत गांव में एक पेड़ के नीचे बैठकर लड्डू खा रही थी। रोहन उसे देखकर चौंक जाता है। अरे, ये औरत कौन है और इतनी रात को पेड़ के नीचे लड्डू खा रही है? इसका घर नहीं है क्या? ओह हेलो मैडम, इतनी रात में इतनी ठंड में बैठकर खा रही हो? अपने घर चली जाओ, इधर जंगली जानवर बहुत घूमते हैं। तभी वो औरत धीरे से बोलती है। तुम कौन हो? तुम्हें पहले इस गांव में देखा नहीं मैंने। हाँ, मैं बाहर पड़ता हूँ, आज ही गांव लौटा हूँ। तभी उसे देखकर कुत्ते रोने लगते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ जानवरों से खतरा है। तुम्हारा घर कहाँ है? जंगल के उस पार। और तुम्हारा? बस ये सामने वाला, जहाँ लालटेन जल रही है ना, वहीं पर। तुम अकेले उधर मत जाओ, मैंने सुना है उधर चुड़ैल रहती है। अकेली न जाऊंगी तो कौन है जो मुझे वहां छोड़ देगा? चलो, मैं छोड़ देता हूँ। वैसे तुम इतनी रात को इधर कर क्या रही थी? अपने शिकार का इंतजार। शिकार? किसका शिकार? अरे, जानवरों का। वो खेत खराब कर देते हैं ना, इसलिए। रोहन अब उसके साथ उसी जंगल को पार कर रहा था, जहां से गांव का कोई भी आदमी दोबारा नहीं लौटा। रोहन, मुझे मेरे घर के अंदर तक छोड़ दोगे ना? अरे, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अरे, अभी तो तुमने ही खुद बताया था, तुम्हें याद नहीं? मैंने बताया? लेकिन कब? अभी थोड़ी देर पहले। तुम भूल गए होगे।
उस औरत का घर नजदीक आ रहा था। उसी समय रोहन के एक पैर की चप्पल टूट गई। ओहो, इस चप्पल को भी अभी टूटना था। रोहन चप्पल ठीक करने के लिए नीचे झुकता है और उस औरत के पैर देखकर ठंड में भी पसीने से लथपथ हो जाता है। उस औरत के पैर उल्टे थे। अब रोहन समझ चुका था कि आज उसका बचना मुश्किल है। अच्छा सुनो, अब तुम चली जाओ, मैं अपने घर चला जाता हूँ। ठीक है, चले जाना, लेकिन पहले मैं अपने बेटे को तो सुला दूं। रोहन के मुंह से अब कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वो औरत जंगल में बंधे एक झूले पर एक लकड़ी को अपनी गोद में लेकर बैठी है और लकड़ी को लोरी सुनाने लगती है। सो जा मेरी चंदा, रात गई, सो जा नारायण, सो जा मेरी चंदा, रात गई, सो जा नारायण, ये कहाँ फंस गया? आज तो मैं यहाँ से जिंदा नहीं लौटूंगा। थोड़ी देर बाद वो औरत उस झूले पर बैठकर रोने लगती है। उसे रोते देख रोहन के पैर जमीन में जम जाते हैं। अचानक से उसने अपना रूप बदल लिया। उसका आधा जला चेहरा देखकर रोहन वहीं बेहोश होकर गिर गया। अरे बेटा, कौन हो तुम? यहाँ ऐसे कैसे पड़े हो? बाबा, मैं रामू जी का बेटा हूँ। बहुत सालों बाद अपने घर आया था। रामू के बेटे हो? लेकिन उसका घर तो पीछे छूट गया। तुम तो बहुत आगे इस शापित जंगल में आ गए हो। तब रोहन रात की सारी बातें बूढ़े आदमी को बताता है। ये गांव रोशनी के मरने के बाद से ही ऐसा हो गया है। पता नहीं इस गांव को शाप से मुक्ति कब मिलेगी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए, वरना इस जंगल से कोई रात में वापस नहीं लौटा है बेटा। अगर ऐसी बात है तो आप सब गांव वाले और कितना सहेंगे? इसका कोई तो उपाय होगा। क्या सारी जिंदगी हमें डर के सहारे जीना होगा? आज तो मैं बच गया, लेकिन कल मेरी जगह कोई और होगा। ठीक है, इसका पता हम उसी झूले के पास लगा कर सकते हैं जहां उस चुड़ैल ने तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाया था। हो न हो वहीं उसका शरीर दफन है। तो फिर चलिए, हम दोनों चलते हैं। लेकिन वहां रात में जाना खतरे से खाली नहीं। तो दिन में चलते हैं। दिन में बहुत बार हम लोगों ने पता लगाया, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। लोगों का मानना है कि वो चुड़ैल दिन में अपने शरीर को अपने कब्र से निकाल कर ले जाती है और रात में दफनाती है। मतलब अगर उसके शरीर को दफनाते वक्त हम लोग अगर गंगा जी का पानी डाल दें तो उसका श्राप खत्म हो जाएगा? बिल्कुल बेटा, लेकिन आज तक किसी में ऐसा करने की हिम्मत तक नहीं हुई है। इस गांव को बचाने में मैं आपकी मदद करूंगा। दोनों आधी रात में उस सुनसान जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल के बीचों बीच जाकर देखा तो वह औरत अपने मरे हुए शरीर को जमीन में दफन कर रही थी। ये ले रोहन, उसके ऊपर ये गंगा माँ का पानी डाल दे। जैसे ही रोहन जल को उस चुड़ैल पर डालता है, वह चुड़ैल काला धुआं बनकर उड़ जाती है और उसका मृत शरीर राख बन जाता है। और तभी उस राख के ढेर से अचानक काले धुएं का गुबार उठने लगा। हवा ठंडी हो गई, पेड़ों की टहनियाँ अपने आप हिलने लगी और पूरे जंगल में
एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। उसी राख में से धीरे धीरे एक औरत की भयावह आत्मा प्रकट हुई। ऐ जाहिल औरत, तूने हमारे गांव के बहुत से लोगों को मारा है। कितने घर उजाड़ दिए तूने, कितनी माओं की गोद सुनी कर दी। मैंने तुझ पर गंगा जल डाला तो तेरी आत्मा जलकर राख हो गई थी, लेकिन फिर भी तू वापस आ गई। अगर तूने सच सच नहीं बताया कि मुखिया का बेटा कहाँ है, तो इस बार मैं तेरे अस्तित्व को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। बूढ़े, तू मेरा अस्तित्व खत्म करेगा? तेरी इतनी हिम्मत? मैं तुझे अभी यही जान से मार दूंगी, तेरी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तू मुझे जान से मार देना। वैसे भी मेरी जिंदगी अब बची ही कितनी है। मैंने बहुत कुछ देख लिया है, मुझे मौत से डर नहीं लगता। लेकिन उससे पहले तू यह बता कि मुखिया का बेटा कहाँ है और तूने उसके साथ क्या किया? पूछता है क्या किया? मार दिया। मैंने उसे मार दिया, जैसे मेरे बेटे को मारा गया था वैसे ही। क्या तूने अर्जुन को मार दिया? वो तो बहुत सीधा था और नेक लड़का था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। देखना, तुझे उसकी हाय लगेगी। भगवान सब देख रहा है। ए बज्जात औरत, तुझे जरा भी अंदाजा है कि तू किन्हें मार रही है? लोगों को उनके परिवार वालों से अलग कर रही है, मासूमों का खून बहा रही है। तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। अच्छा, और तुम लोगों को भगवान माफ कर देगा? जब मेरे बेटे को चंद पैसे के लिए मार दिया गया था, तब कहाँ था तुम्हारा भगवान? मुखिया ने जमीन के लालच में उसे मरवा दिया। पूरा गांव तमाशा देख रहा था। किसी एक ने भी मेरे बच्चे को नहीं बचाया। सब डरपोक थे, सब गुनहगार थे। इसके बेटे की मौत का जिम्मेदार हम और हमारा गांव कैसे है? हमने तो कुछ नहीं किया यार। बेटा, कभी कभी गुनाह सिर्फ करने वाला ही नहीं, चुप रहने वाला भी करता है। इसके बेटे को जमींदार ने थोड़ी सी जमीन के लिए मरवा दिया था। गांव वाले सब जानते थे, लेकिन डर के मारे किसी ने आवाज नहीं उठाई। उसी दुख में इसने आत्महत्या कर ली और कसम खाई कि इस गांव में किसी को शांति से रहने नहीं देगी। हाँ, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। जो हुआ वो पाप था, लेकिन मासूम लोगों को मारकर तुम्हें क्या मिला? तुम चिंता मत करो, मैं सरपंच से सबके सामने माफी मंगवाऊंगा। हम सब तुम्हारे बेटे के लिए न्याय की मांग करेंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हें इस जंगल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाना होगा। इस गांव को अब और खून नहीं चाहिए। अगर सच में न्याय होगा, अगर सच में मुखिया को सजा मिलेगी, तो मैं यह जंगल छोड़ दूंगी। मैं अब और खून नहीं बहाऊंगी। अगले ही दिन रोहन ने पूरे गांव को चौपाल में इकट्ठा किया। उसने सबको सच्चाई बताई। पहले तो लोग डर गए, लेकिन फिर एक एक करके सबने स्वीकार किया कि वे उस समय डरपोक बने रहे थे। सब लोग मुखिया के घर गए। मुखिया को उसके अपराध के लिए सबके सामने शर्मिंदा किया गया और उसे गांव से निकाल दिया गया। गांव वालों ने उस औरत के बेटे के नाम पर एक छोटा सा स्मारक भी बनवाया और उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई।